हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। अगर मेरा थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करा करो। फुल वीडियो देखा करो। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ देखो, मैं नहा कर के आ गई थी। नहाने के बाद तो अब मैंने कहा चलो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। नहा आई थी मैं। सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मेरी पूजा चल रही है। तो मैंने कान्हा जी नहला दिए थे। कान्हा जी नहला दिए थे। मैंने कपड़े पहना दिए थे उनको, जो उनकी पोशाक है उनको पहना करके, और मैंने मुकुट बांसुरी सब लगा दिए। ये पता है बैजंती माला है जो इन्होंने हमारे ठाकुर जी ने पहन रखी है। तो ये बैजंती माला है। तो यहाँ पर देखो मेरी दीपक जल गया है और धूप बत्ती वगैरह सब जल गए हैं। तो मैं आपको कान्हा जी के दर्शन करा रही हूँ। आप भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। तो देखो फिर यहाँ मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी। तो पूजा करने वहाँ जो हम जल चढ़ाने जाते हैं सिद्ध बाबा पे, तो वहाँ पर भी मैं जल चढ़ाई थी। तो वही एक घेर में हमारा बेलपत्र का पौधा है, वहाँ पर भी हम जल चढ़ाते हैं और दीपक भी जलाते हैं। सुबह को भी जला देते हैं और शाम को भी जला देते हैं, जैसा भी हमें टाइम मिलता है तो ऐसे ही करते हैं। तो फिर उसके बाद तो मैंने जो सुबह वाली झाड़ू होती है वो तो लगा दी थी, तो थोड़ी सी रह गई थी। ऐसा ही कूड़ा थोड़ा सा दिखाई दिया था, कूड़ा सा मुझे। तो फिर मैं दोबारा कर यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ नहाने के बाद में। तो अभी मेरा काम हुआ नहीं है, अभी काम मेरा सारा पड़ा हुआ है। तो मैं सुबह को ही जल्दी से नहा ली थी। तो बस ऐसे ही है, कभी नहा लेती हूँ कभी ऐसे ही। तो फिर यहाँ पर देखो मैंने लगा दी थी झाड़ू। ये थोड़ा सा मुझे कूड़ा सा दिखाई दिया था तो मैंने लगा दी थी। तो ये मयूर जग रख दिया था मैंने किचन में से बाहर, तो मुझे रखना था ये से टांड पर। तो फिर मैंने कहा चलो इन बोतलों से ही काम चल जाएगा। फ्रिज में बोतल भर के ही रख दूँगी। जब सब लोग आ जाते हैं, जब सारी फैमिली आ जाती है, तो फिर जब ये ही भरना पड़ता है मुझे मयूर जग, तो उसमें बोतलों में काम नहीं चलता है। सभी अब गर्मियों का तो मौसम चल रहा है तो पानी ज़्यादा से ही ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने अब सब लोग चले गए हैं, हमारे दीदी भी चली गई हैं रक्षाबंधन करके। बस 1-2 दिन ही रुकी थी, ज़्यादा दिन नहीं रुकी थी। उनकी बेटी पढ़ रही थी, उनकी बेटी 10th क्लास में है, तो उनका भी पढ़ना ज़रूरी है, ट्यूशन वगैरह चल रहे हैं। तो फिर इसलिए नहीं रुक पाई थी, और स्कूल की छुट्टी नहीं थी। तो मंडे का वो रक्षाबंधन थे, तो उसको ट्यूसडे को ही खुल गए थे स्कूल। तो फिर एक दिन की ही छुट्टी उन्हें ज़बरदस्ती ही करवाई थी। टीचरों के फ़ोन आ रहे थे तो फिर हमने कहा चलो एक दिन और रुक जाओ दीदी। तो फिर वो ज़बरदस्ती ही रुकी थी। हमारे भाई साहब जो हैं वो भी रुक गए थे, उनके भी स्कूल वगैरह खुल गए थे। वो टीचर हैं ना हमारे जेठ जी, तो टीचर थे और उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं रुक पाए थे। तो इसलिए तो फिर मैंने झाड़ू पोछा हो गए थे तो मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे नाश्ता बनाना था। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। तो इन्हें ये कह रहे थे कि हमें भूख लग रही है, तो फिर मैंने इन्हें खेत पे भी जाना था। खेत में बहुत ज़रूरी काम था, स्प्रे वगैरह खाद वगैरह कराने थे। तो नौकर का आ गया था, तो इसलिए उनका फ़ोन आ गया था नौकर वाले का। तो फिर कह रहे थे कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो मैंने कहा चलो मैं आलू के पराठे बना दूँ, ये पता नहीं है कि कितना टाइम लग जाए खेत पर। तो फिर यहाँ पर देखो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैंने पिट्ठी वगैरह सब बना ली थी। आलू वो क्या कहते हैं, आटा भी मल कर रख दिया था मैंने जल्दी से। तो अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, तो अभी मेरे बर्तन भी साफ़ नहीं हुए थे। तो मैंने कहा चलो पहले मैं
तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये है कि मम्मी भी खा लेंगी, पापा भी खा लेंगे, तो उन्हें दवाई भी देना है, तो इसलिए मैंने जल्दी से यही बना दिए। एक एक 2 पराठे खा लेंगे, फिर दोपहर को देखती हूँ खाने में क्या बनेगा। तो अभी ज़्यादा नहीं है टाइम, ये 7-8 बजे का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो देखो कितना अच्छा बना है मेरा पराठा, फूला फूला सा। तो फिर यहाँ पर देखो दोपहर का टाइम है। आज मैं क्या करने वाली हूँ आप देखती रहिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो देखना पूरी। तो फिर आज मैं बना रही हूँ, देखो ये मैदा ले ली थी मैंने, 1 किलो मैदा मंगाई थी मैंने। जब मैं जबे तोड़ रही थी तो मुझे जवा नहीं टूट पाए थे ज़्यादा, तो मैंने 2-3 किलो मैदे के ही तोड़े थे जवा। तो फिर इस अकेले ही तोड़ने वाली थी, तो मम्मी थोड़ा बहुत सहारा लगा देती हैं, तो इसलिए तो फिर मैंने थोड़े ही तोड़ पाई थी। तो यहाँ मैंने आटा वो मैदा कर ली थी परात में। तो परात में मैदा करने के बाद मैंने उसमें डाला था घी। तो आज मैं बना रही हूँ नमक पारे, जो मट्ठी वगैरह बोलते हैं मैदे की, तो वो बना रही हूँ, नमक पारे बना रही हूँ मैं। तो ये है कि ये मैदा ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आज दोपहर में मुझे टाइम भी है, तो मैं चलो मल कर बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पर घेर में सब लोग हैं, तो मैं अकेली ही घर पर हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो मैंने आटा मल लिया था। उसमें पता है आटे में क्या क्या डाला था? मैंने डाला था वो क्या कहते हैं, अजवाइन पीस कर डाली थी हाथ से मल करके, और इसमें डाला था मैंने घी। जो मोमन हो जाता है ना, तो वो मुट्ठी सी भर जाती है, तो अच्छी तरह से वो फूटी लग जाती, अच्छे तरह से बन जाती हैं। तो फिर मैंने उसमें आटे में यही डाला था अजवाइन और घी। तो मैंने अच्छी तरह से बहुत देर तक मली थी ये मैदा, बहुत अच्छे से, ना तो टाइट मला था ना ही पतला मला था, बीच का सा ही मला था मैंने। तो देखो यहाँ पर मैंने चकला बेलन ले लिए थे, ये बड़ा वाला चकला ले लिया था। तो पता है हम इस चकले पे जब हम गुंजिया वगैरह बनाते हैं होली पर, तो ये ही जब ही काम आता है। तो फिर उसमें पत्थर वाले से ही रोटियां बनाती हूँ मैं किचन में, तो इसे मैं कम यूज करती हूँ बड़े वाले चकले से। तो ये जब ही यूज होता है जब हम कुछ उसे क्या कहते हैं, गुंजिया वगैरह सब लोग इकट्ठा बनाते हैं, तो जब ही कई चकले बेलन चाहिए। तो फिर यहाँ पर देखो मैंने काट ली थी ये मट्ठी। तो फिर उसके बाद देखो बिल्कुल पतली पतली सी मैंने ये बनाई थी लोई, और पतला सा ही बेला था मैंने। तो अब यहाँ पर मैं ले आई थी किचन में, बहुत सारी तोड़ करके ले आई थी, इनको काट करके छोटी छोटी सी। तो फिर यहाँ पर मैंने तेल गरम, रिफ़ाइंड था, उसमें रिफ़ाइंड मैंने गरम कर दिया था कढ़ाई में। तो अब यहाँ पर देखो मैं अब इनको इसमें मैंने कढ़ाई में डाल दी थी ये। तो अब यहाँ मैं तल रही हूँ इनको। तो आप ये सोच रहे होंगे कि चकला से ऐसे इसमें प्लेट में कर दिए हैं, तो ये पता है कढ़ाई में जाकर सारे खिले खिले से हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, मैंने थोड़ी सी मीडियम साइज़ में ही गैस कर ली थी, ज़्यादा तो नहीं करी थी, स्लो थोड़ी सी हल्की सी कर ली थी। तो यहाँ पर देखो मेरी सिक रही हैं ये नमक पारे, तो देख सकते हो एक एक खिल गया है, बिल्कुल एक एक खिल गया है। यहाँ पर मैंने नमक भी डाला था इसमें, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ब्राउन ब्राउन से। ये मेरे बनकर तैयार हो गए हैं, आज मैंने बनाया है ये चीज़। तो यहाँ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि मेरे नमक पारे कैसे लगे आपको फ्रेंड। तो बाय बाय एंड टेक केयर।